ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर विचार कर रहे थे। इसमें जो कबंधी कात्यायन ऋषि जी ने पिप्पलाद महर्षि से प्रश्न किया कि कहाँ से संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है, तो उसका पूरा उत्तर हो चुका है और प्रसंग से भी कुछ बातें बता दी गई। उत्तर दे दिए कि पहले जो है वही प्रजापति रवि प्राण रूप से यानी आदित्य और चंद्र रूप से, संवत्सर रूप से, उत्तरायण दक्षिणायन, मास, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अहोरात्र, और उसी अहोरात्र में व्रीहि यव आदि औषधि उत्पन्न होती है, उसको पुरुष स्त्री खाते हैं, उससे फिर जो है रजवीरी उत्पन्न हो करके उसके माध्यम से ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। ये तो बता दिए। अभी 2 मंत्र और रह गया इस प्रथम जो है प्रश्न में। 14 मंत्र तक हो चुका था। 15वां मंत्र देखिए, सीधे 15वां मंत्र ही देखिए, क्योंकि इसका अवतरण कुछ विशेष नहीं है। अच्छा, 1 नंबर टिप्पणी देख सकते हैं, कुछ बातें जो है दिखा रही है। संप्रति विधानाय विद्या साधनानि ब्रह्मचर्यादीनि फलोक्त्या स्तौति। पेज नंबर 18 पे चल रहा हूँ। संप्रति यानी अब, विधान करने के लिए विद्या के साधन जो ब्रह्मचर्य आदि है उसके फल के कथन करने की स्तुति कर रहे हैं। इनकी स्तुति करने तो जिनकी स्तुति होती है उनका विधान किया जाता है। ये बात आपके ध्यान में आना चाहिए। जिनकी स्तुति हो रही है उनका विधान, यस्तूयते तद्विधीयते, जिनकी स्तुति उनका विधान। तो ब्रह्मचर्य आदि साधनों के जो है फल का कथन के द्वारा इनकी स्तुति कर रहे, मतलब इनका भी विधान, इनको भी जो है पालन करना आवश्यक है। तदे हवा इत्यादि ना इत्यादि, ये 15वें मंत्र के द्वारा। फलोक्त्या इति फलांतरोक्त्या, फलांतर का कथन करके इनकी स्तुति करके इनका विधान किया जा रहा है। 15वां मंत्र देख लीजिए। तदे हवै तत्प्रजापति व्रतं चरन्ति ते मिथुनम उत्पादयन्ते तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। तदे हवै तत्प्रजापति व्रतं चरन्ति। तो जो गृहस्थ लोग हैं, जो कोई भी गृहस्थ प्रजापति व्रत का पालन करते हैं। प्रजापति व्रत का 2 प्रकार के अर्थ विद्वान लोग करते हैं। पहला अर्थ तो अभी बताए कि ऋतु काल में ही भार्यागमन करना है, दिवस में नहीं करना है। ठीक है, दिवस में नहीं करना है, रात्रि में और ऋतु काल में ही। ये जो है इस नियम का जो लोग पालन करते हैं तो ये प्रजापति व्रत है। वो समझ लो एक तरह से ब्रह्मचर्य पालन ही कर रहे हैं। और दूसरा प्रजापति व्रत मतलब ये जो प्रजापति से किस क्रम से सृष्टि हुई उस क्रम का ज्ञान ही प्रजापति व्रत है। प्रजापति से किस क्रम से जगत की सृष्टि हुई है जो बताया गया, इस क्रम का ज्ञान
यही है प्रजापति व्रत। इसका जो लोग ध्यान करते हैं, है ना, तो वो जो है उनको क्या फल मिलेगा? तो प्रजापति पर व्रत का दो अर्थ हो गया है, आपके दिमाग पे आ जाना चाहिए। तो ते मिथुनम उत्पादयन्ते, ऐसे लोग मिथुन यानी पुत्र और पुत्री दोनों ही उत्पादन करते हैं। उनके घर में पुत्र भी रहेगा, पुत्री भी रहेगी। कई लोग कई जगह कई को तो कोई संतान नहीं हो रही, बहुत कोशिश करते हैं तो भी संतान नहीं होती है। कुछ न कुछ विघ्न रहता है। एक जगह जाता था तो वहाँ मतलब बुलाते थे, वहाँ ले जाते थे लोग। तो वहाँ जो है एक बताए जो पुष्प लाने वाला माली था, मुझसे साक्षात नहीं बोलता था, और को दूसरे के माध्यम से बोलता था। मतलब उसने पहले एक विवाह किया, कोई संतान नहीं हुआ। दूसरा विवाह किया, फिर भी नहीं हो रहा है। उसकी पहली वाली पत्नी ने कह दिया कि तुम दूसरा विवाह कर सकते हो, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा है तो क्या करोगे। अब दूसरा विवाह कर लिया, फिर भी कोई संतान नहीं। तो देखो मतलब कितना कुछ उसके अंदर प्रतिबंध है कि दो विवाह कर लिया तो भी जो है संतान नहीं हो रही। और कई एक जगह दूसरा, एक बाराबंकी में एक जो है वन कुटी करके हमारे मार्कंडेय संन्यास आश्रम ओंकारेश्वर की शाखा है। तो जब वहाँ मार्कंडेय आश्रम में रहता तो वहाँ भी उस शाखा में भी हम लोग जाते थे स्वामी जी के साथ में। तो वहाँ जो भंडारी था वो ब्राह्मण ही था। तो बताया, एक दिन बता रहा था, उसने बताया कि उसकी 2 पत्नियाँ थी। तो सब बोले, हम लोग बोले भाई तुम्हारी 2 पत्नी कैसे हैं? मतलब वो आश्रम में रहता था, पत्नियाँ तो घर पे रहती थी, तो उम्र ज़्यादा हो गई थी। तो बताया कि देखिए बात ऐसी है कि पहले मैंने एक विवाह किया, एक विवाह करने पर पुत्र नहीं हो रहा है, बहुत समय तक ऐसे पुत्र नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं शांति से बैठ कर के विचार कर रहा था कि आखिर लड़का क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैंने जो है सोचा कि मनुष्य का भाग्य जो है बदलने में समय तो नहीं लगता है, कुछ जो है कुछ न कुछ दूसरा उपाय करना चाहिए। फिर मैंने जो है पत्नी से बात करके फिर दूसरा विवाह किया, और दूसरा विवाह करते ही पहले वाली पत्नी को पहले लड़का हुआ और दूसरी वाली को तो बाद में हुआ, ऐसा वो बताया। मतलब दोनों को ही एक एक लड़का और कई लड़के हो गए। तो मतलब ये प्रतिबंध रहने से आदमी को ये जो है संतान नहीं होती। तो जो लोग प्रजापति व्रत करेंगे तो उनको पुत्र और पुत्री दोनों होंगे। किसी किसी घर में पुत्र ही ज़्यादा होते, पुत्री नहीं होती तो बोलते अरे एक बहन हो जाती तो अच्छा था। ये लड़के लोग हैं सब, इनकी कोई बहन नहीं। और कहीं कहीं पुत्री ही पुत्री हो रही। पुत्र की चाह में 7 जो है 8 कन्या हो गई। एक जो है नर्मदा किनारे खेड़ी घाट आश्रम, तो वहाँ के जो स्वामी जी है वो बता रहे थे, बताया कि वो उनका कोई बम्बई में ही कोई भक्त था, वो उसको पहले 2-3 लड़कियाँ हो गई। फिर जो है लड़की हो गई तो बोला, स्वामी जी के भक्त है उनके खेड़ी घाट वाले के, तो उनसे संपर्क किया, स्वामी जी 3 कन्याएं हो गई है, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा रे बेटा जो है और नंबर लगा लो, क्या है फिर हो जाएगा। ऐसा करते करते वो 7 कन्याएं हो गई। तो मतलब कुछ तो प्रतिबंध मानना पड़ेगा कि पुत्र को चाह रहे हैं लेकिन पुत्र नहीं होकर के पुत्री हो रही। और कहीं कहीं पुत्र ही पुत्र होते हैं। किसी आदमी के 4 लड़के, चारों के फिर 2-2, 3-3 लड़के ही हुए, कोई पुत्री नहीं हो रही। तो लोग सोचते कम से कम इनकी एक बहन हो जाए। तो जो प्रजापति व्रत जो करते हैं उनको मिथुन यानी पुत्र और पुत्री दोनों ही होते हैं। यही जो है इस व्रत का एक फल। तेषाम एव एष ब्रह्मलोको येषाम तपो ब्रह्मचर्यमेषु सत्यम प्रतिष्ठितम। उनमें ही ये ब्रह्मलोक, यहाँ ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ लेना स्वर्गलोक, क्योंकि कर्मी को तो स्वर्ग ही मिलता है, वो तो उपासक को ब्रह्मलोक। यहाँ इसलिए ब्रह्मलोक का अर्थ है स्वर्गलोक, की भाष्य में भी बात आ जाएगी। तो उन्हीं लोगों को ये स्वर्गलोक मिलता है। येषाम तपो ब्रह्मचर्य, जिनके भीतर तप प्रतिष्ठित है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित है,
येषु सत्यम प्रतिष्ठितम, जिन गृहस्थों में सत्य, गृहस्थ की बात चल रही है ना, जिन गृहस्थों में तप है, जिनमें ब्रह्मचर्य है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है, उन्हें ही स्वर्ग मिलता है। तो बताओ भाई, जब स्वर्ग के लिए इतनी चीज़ें चाहिए तो आपको अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो सत्य तप ब्रह्मचर्य तो होना अत्यावश्यक है। इसलिए ओमकारेश्वर को महाराज जी बताया करते थे, और ये बात शास्त्र की बात है। बोले जब तक मनुष्य सत्य में प्रतिष्ठित सत्य नहीं बोलेगा, मनुष्य शरीर मिलना ही मुश्किल है। स्वर्ग और ब्रह्मलोक तो दूर की बात है, झूठ बोलने वाले को तो मनुष्य का शरीर ही नहीं मिलेगा, ऐसा वो बोलते थे। तो उन्हीं लोगों में ब्रह्मलोक स्वर्गलोक मिलेगा जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है, तप प्रतिष्ठित है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित है, उन्हीं को स्वर्गलोक मिलेगा। तो देखिए, ये तो हो गया। तो मतलब यहाँ पे 3 नियम गृहस्थ को लेना चाहिए। पहली बात तप, तप मतलब संयम पूर्वक जीवन होना चाहिए, भोग प्रधान जीवन नहीं, और ब्रह्मचर्य पालन, और तीसरी जो है स्वर्ग में प्रतिष्ठा, स्वर्ग नहीं, सत्य में प्रतिष्ठा, सत्य में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो मतलब ये गृहस्थ को ये 3 नियम तो लेना ही पड़ेगा। संयम पूर्वक जीवन होना चाहिए, तप होना चाहिए, भोग प्रधान नहीं, क्योंकि गृहस्थ भी एक आश्रम है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे संन्यास एक आश्रम है, गृहस्थ भी एक आश्रम है, इसलिए तपः प्रधान जीवन होना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है, और सत्य में प्रतिष्ठित होना है, तब जाकर के अभ्युदय की प्राप्ति होगी। ये सब बातें ध्यान में आ जाना चाहिए। चलिए देखिए भाष्य में, तत् यानी तत्र एवं सति ये गृहस्था, ऐसा होने पे जो गृहस्थ लोग, एवं सति का अर्थ 3 नंबर टिप्पणी में देख सकते हैं। प्रजापतेर आत्मनो ब्रह्मचर्यम रक्षित्वैव मिथुनादि सृष्टित्वे सति, प्रजापति जो आत्मा है ब्रह्मचर्य की रक्षा करके मिथुनादि की सृष्टा बने, मिथुन आदि की सृष्टि की है। इसलिए जो गृहस्थ लोग प्रजापति व्रत करेंगे संयम आदि पूर्वक, हा वै मंत्र में हा वै शब्द आया, हा वै मतलब यदि प्रसिद्ध स्मरणार्थो निपातो, यह प्रसिद्ध है स्मरण के लिए कि जो प्रजापति व्रत करते उनको मिथुन मिलता ही, ये प्रसिद्ध है, पहले भी ऐसा हुआ है, स्मरण के लिए भी। तो प्रसिद्ध और स्मरण के लिए, प्रसिद्ध के लिए ह निपात है, वह जो है स्मरण के लिए स्मरणार्थक निपात है। तो जो गृहस्थ लोग तत्प्रजापतिर व्रतम, प्रजापति का व्रत कौन है? ऋतो भार्यागमन, दिवस में स्त्री संबंध नहीं करना है, ऋतु काल में ही करना है, और तप पूर्वक ये सब रहना है। तेषा तेषाम दृष्ट फलम चरंती कुर्वन्ति तेषाम दृष्ट फलम इदम, उनके लिए यह दृष्ट फल है, प्रत्यक्ष फल है ना, प्रत्यक्ष फल है। किम, क्या प्रत्यक्ष फल मिलेगा? ते मिथुनम, वे मिथुन यानी पुत्र पुत्री दोनों, पुत्रम दुहितरम च उत्पादयन्ति, पुत्र और दुहिता यानी लड़की कन्या, पुत्र और दुहिता दोनों की उत्पत्ति करेंगे। 1 नंबर टिप्पणी में तो हमारे षष्ठ पीठाधीश्वर ने कह दिया न तो क्लीबम, कोई नपुंसक नहीं। कहीं कहीं क्या होता है कि नपुंसक हो जाता है, नपुंसक जानते, हिजड़ा, हिजड़ा जो बोलते हैं, तो हिजड़ा नहीं होगा, पुत्र और पुत्री दोनों होंगी। तो इस तरह से बस इस व्रत का फल है। तो आप लोगों ने ऐसा लगता है कि दोनों है तो पहले भी कभी किया है, तो जो है ये भी मानना पड़ेगा। मतलब कुछ तो पुण्य है, पर जरूरी नहीं कि यही किया है, लेकिन पुण्य तो है, तभी तो दोनों हुआ है। चलिए देखिए आगे, अदृष्टम च फलम, ये तो प्रत्यक्ष फल दिखा दी, और अप्रत्यक्ष फल क्या है? कुछ दृष्ट फल, कुछ अदृष्ट फल। अदृष्ट फल क्या मिलेगा? तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी उन्हें। अदृष्टम च फलम इष्टापूर्त दत्तकारिणा, इष्टपूर्त और दत्त कर्म करने वाले जो लोग हैं, भाई गृहस्थ होकर के इष्टपूर्त दत्त कर्म भी करेंगे। तेषामेव एष, उनके लिए यही, एष चांद्रमसो ब्रह्मलोक,
चंद्रमा संबंधी ब्रह्मलोक मतलब स्वर्गलोक लेना। पितृयाण लक्षणों, जिसमें पितृयाण मतलब दक्षिणायन से जो है जो जाते हैं, तो दक्षिणायन से लक्षित होने वाला जो है वैसे ऐसा ब्रह्मलोक यानी स्वर्गलोक उन्हें मिलेगा। तो ये शाम, और जिनमें तप आदि भी होना चाहिए। और टीका में आप देख लीजिए थोड़ा, टीका प्रजापति व्रताचरण मात्रेण नादृष्ट फलम चंद्रलोक का प्राप्य थे। बोले प्रजापति व्रत का आचरण करने मात्र से अगर स्वर्ग मिलने लग जाए तब तो मूर्ख लोग भी, उनको भी स्वर्ग मिलेगा, सब पूरी दुनिया को ही स्वर्ग मिलने लगेगा। सभी तो प्रजापति व्रत मतलब स्त्री संबंध बनाए, पुत्र पुत्री हो गए, इतने से ही तब तो स्वर्ग मिलने लगेगा। तो प्रजापति व्रताचरण मात्रेण नादिष्ट फलम चंद्रलोक प्राप्यते, केवल उस व्रत के आचरण मात्र से अदृष्ट फलक चंद्रलोक की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ऐसा मानोगे तो मूर्खाणाम अपि प्रसंगात, मूर्खों को भी तब तो मिलने लगेगा। क्योंकि स्त्री संबंध तो सभी करते हैं, मूर्ख हो चाहे चतुर हो, गृहस्थ है तो स्त्री संबंध, पति पत्नी का संबंध तो रहता ही है। अतः इसीलिए कहा नहीं, केवल गृहस्थ होते हुए ही नहीं, इष्टपूर्त दत्त कर्म भी जो करने वाले, इसलिए कह दिए कि इष्टापूर्त दत्तकारिणाम, प्रथम पंक्ति में भाष्य में दे दी, इसलिए अतः इष्टापूर्ते थी। चांद्रमसो ब्रह्मलोक, चंद्रमा संबंधी ब्रह्मलोक मतलब वो स्वर्गलोक लेना। इति अपर ब्रह्मण प्रजापतिर अंशत्वाद रई रूप से चंद्र से, अपर ब्रह्म का जो अंश रूप है रई रूप चंद्र, उस चंद्र का चंद्रस्य ब्रह्मलोकत्व, यही चंद्र ही यहाँ पे ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ है, यानी स्वर्गलोक यहाँ लेना। इष्टाधिकारिणाम तपादिकम चंद्रलोक प्राप्त्यर्थम अपेक्षितम, और इष्ट आदि करने वाले हैं उनको भी तप आदि की अपेक्षा है स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए। ये नहीं कि इष्ट आदि कर लिए और किसी का की हत्या भी कर दो, भाई तो उनको भी तप आदि संयम करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य और सत्य में प्रतिष्ठा। तो इष्टाधिकारिणम तपादिकम चंद्रलोक प्राप्त्यर्थम अपेक्षितम इत्यतः येषाम, ऐसी जो है आकांक्षा होने पर ऐसा इस विषय में कहते हैं ये शाम तप है। भाष्य में देख लीजिए, ये शाम तपः, भाष्य में द्वितीय पंक्ति, ये शाम तप स्नातक व्रतादीनि, जिनमें तप है यानी स्नातक व्रत है। स्नातक व्रत क्या होता है, 2 नंबर टिप्पणी आप देख सकते हैं, जो गुरुकुल में अध्ययन करते। स्नातक इत्ते ब्रह्मचर्येण वेदम लब्ध्वा कृत समावर्तन स्नानो, ब्रह्मचर्य के द्वारा वेद की प्राप्ति, ब्रह्मचर्य पालन करके गुरुकुल में वेद की प्राप्ति करके जिसने समावर्तन स्नान कर लिया है, क्योंकि जब अध्ययन पूरा हो जाता है समावर्तन संस्कार होता है, उसमें एक विशेष प्रकार का स्नान किया करके फिर जो है गुरु से आज्ञा लेकर के फिर जाते हैं घर में। तो कृत समावर्तन स्नान, जिसने समावर्तन स्नान कर लिया ऐसा जो गृहस्थ है स्नातक का, उसे कहते स्नातक। जिसने जो गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद का अध्ययन करके फिर समावर्तन संस्कार हो गया है, ये स्नातक उसे कहते हैं। तत्कर्तव्यतया स्मृत्यादि उक्तानि व्रतानि, उस स्नातक के लिए कर्तव्य रूप से स्मृतियों में व्रत कहा गया है। क्या व्रत कहा गया, नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम इत्येवम आदिनि, उगते हुए सूर्य का दर्शन न करें, मतलब उस काल में, जिस काल में सूर्योदय और उस काल में तो संध्या वंदन आदि करेंगे, तो उगते हुए सूर्य का दर्शन न करें। आदित्यम देखो पूरा श्लोक है, आगे भी दे रहे, नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम नास्तम यंतम कदाचन नोपसृष्टम न वारिस्तम न मध्यम न भसोगतम इति मनुवाक्य शेष, ये मनुस्मृति का श्लोक है। उगते हुए आदित्य का दर्शन न करे, अस्त को जाते हुए आदित्य का दर्शन न करे, नोपसृष्टम यानी ग्रहण काल में उपसृष्ट जो ग्रस्त हो गया है सूर्य उस समय दर्शन न करे, न वारिस्थम जल में भी सूर्य के प्रतिबिंब को न देखे, न मध्यम न भसोगतम मध्याह्न में भी सूर्य का दर्शन न करे। मतलब वहाँ तो अर्थ लिए है कि दर्शन न करने का संकल्प ले, ऐसा अर्थ किए है। तो वहाँ पे मतलब इन समय में तो संध्या वंदन आदि करेंगे ना, इसलिए ऐसा कहे। तो स्नातक के जो व्रत है उसका भी जो है समाचरण करेंगे।
तो ये व्रत हो गया। और ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य क्या है? ऋतौ अन्यत्र मैथुना समाचरणम ब्रह्मचर्यम। ऋतौ अन्यत्र, ऋतु में अन्यत्र नहीं, ऋतु से अन्यत्र। इसलिए 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए है कि ऋतौ अन्यत्र मतलब अत्र ऋतोर अन्यत्र, पंचमी, ऋतु से अन्य काल में मैथुन का समाचरण न करे, स्त्री संबंध आदि न करे, यही ब्रह्मचर्य। येषु च सत्यम यानी अनृत वर्जनम, जिनमें सत्य है मतलब अनृत का वर्जन, झूठ का परित्याग है, ये प्रतिष्ठित है। यानी अव्यभिचारितया वर्तते नित्यमेव, नित्य जिनके अंदर ये ब्रह्मचर्य विद्यमान है। ऐसे जो इष्टापूर्त दत्त कर्म करने वाले इन गृहस्थों को 2 प्रकार के फल बता दिए, दृष्ट फल और अदृष्ट फल। दृष्ट फल तो जो बता दिए कि प्रजापति व्रत कर रहे तो पुत्र पुत्री दोनों होंगे, और अदृष्ट फल दिखा दिए कि उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, ऐसा दिखाया। आगे देखिए अच्छा पहले अब मंत्र, 16वां मंत्र भी देख लीजिए। पहले मंत्र, अब ये दक्षिणायन वाली बात हो गई। अब उत्तरायण वाली जो है ब्रह्मलोक, हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक की बात। अब 16वें मंत्र, तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको नयेषु जिह्मंगनृतं न माया चेति। ऐसे लोगों को ही वो विरज ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। गृहस्थ की तो बात आ गई, जो अन्य लोग है, जो उपासक लोग है और ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, और परमहंस से अतिरिक्त सन्यासी। परमहंस तो ज्ञान में निष्ठ है, इसे अतिरिक्त, तो इनको तेसाम असौ विरजो ब्रह्म, उनके लिए विरज, रज जो विरज मतलब शुद्ध जो ब्रह्मलोक है, जिनमें कोई पाप का संबंध नहीं, पाप फल का संबंध नहीं, ऐसा विरज ब्रह्मलोक उन्हीं को मिलता है। नयसु जिह्मम, जिसमें कोई जिह्म यानी कुटिलता नहीं है। कुटिलता मतलब मन में कुछ और होना, ऊपर से कुछ और दिखाना, इसको कुटिलता कहते हैं, कुटिल व्यवहार, कपट व्यवहार। तो जिसके अंदर कुटिलता नहीं है, अनृतम यानी जो झूठ नहीं बोलता है, न माया, माया नहीं यानी दूसरे के लिए दूसरे को वंचित नहीं करता है, दूसरे को ठगता नहीं है, परवंचना जिसके अंदर नहीं है। तो इस तरह से जिनके अंदर कुटिलता, झूठ और माया नहीं है, ऐसे जो उपासक लोग हैं, उन्हीं को यह विरज ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, शुद्ध ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। टीका में देखिए, तेषाम असौ विरज इत्यादि वाक्यम व्याचष्टे, उन्हीं के लिए यह विरज ब्रह्मलोक मिलेगा इत्यादि वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं। यस्तु भाष्य में, यस्तु पुनरादित्योपलक्षित उत्तरायण, जो यह आदित्य से उपलक्षित उत्तरायण मार्ग है, प्राणात्म भाव, समष्टि प्राण स्वरूपता है, विरज शुद्धो, विरज है, शुद्ध है। हाँ, न चंद्रलोकवद रजस्वल, चंद्रलोक के समान रजस्वल, रज से विशिष्ट नहीं है, अशुद्ध नहीं है, वृद्धि क्षय आदि युक्त। चंद्रलोक जैसे वृद्धि क्षय से युक्त है, वहाँ से पतन भी होता है, ऐसा यह नहीं है। असौ, ऐसा जो ब्रह्मलोक है, हिरण्यगर्भलोक है, केशाम, जो किसे मिलता है, इति उच्यते। असौ केशाम तेसाम इति उच्यते, बोले उन्हें मिलता है, किन्हें मिलता है आप दिखा देंगे। टीका में देखिए, उत्तरायण प्राणात्म भाव, उत्तरायण मतलब उत्तरायण के द्वारा जो प्राप्त होने वाला हिरण्यगर्भ रूपता, हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति, इसलिए तेन प्राप्य इत्यर्थ। इसलिए प्राणात्म भाव का भी अर्थ करे टीकाकार, प्राणात्म भाव अपर ब्रह्मतया अवस्थानम, हिरण्यगर्भ रूप से अवस्थित होना। ये अंग्रोपासक और कर्म उपासना का समुच्चय करने वाले को मिलता है। असौ केशाम, तो तेषाम, तो उन्हें मिलता है। तो टीका में, तेषाम असौ विरजा इत्यत्र तेषाम इत्यनेन केशाम निर्देश इति प्रश्नार्थ। जो मंत्र है, उन्हीं को यह तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोक, उन्हीं को यह विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। तो यहाँ पे तेषाम कहे कि उनको मिलता है, तो तेषाम इसके द्वारा किसका निर्देश किया गया, केशाम किसका निर्देश किया गया थी प्रश्नार्थ।
तो प्रश्न का अर्थ दिखा रहे, न येषु जिह्मम इत्यादि जिह्मादि शब्दम व्यतिरेक प्रदर्शनेन व्याचष्टे, जिनके अंदर कोई जो है कुटिलता नहीं है। तो यहाँ जिह्मादि क्या है? जिह्मादि शब्द को व्यतिरेक प्रदर्शन के द्वारा, वैधर्म दृष्टांत के द्वारा, तो पहले जिसमें है उसको दिखाते हैं, जिनके अंदर कुटिलता है उनको दिखा रहे हैं, फिर जिनके अंदर नहीं है उन्हें मिलेगा। देख लीजिए यथा भाष्य में, यथा गृहस्थानाम अनेक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजनवत्वात् जिह्म, जैसे गृहस्थों में अनेक संव्यवहार प्रयोजनवत्ता होने से, क्योंकि उन्हें जो है अनेक प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है, रिश्तेदारी में जाना पड़ेगा, कि नाना प्रकार के लोगों से व्यवहार करना पड़ेगा, कहीं जो है कहीं खुशी का वातावरण वहाँ जाना पड़ेगा, कहीं गम कहीं दुख का वातावरण है वहाँ भी जाना पड़ेगा। घर में जो है उनके खुशी का माहौल है, खुशी का वातावरण है, प्रसन्नता है, लेकिन बाहर कहीं जो है किसी की शव यात्रा में जाएंगे वहाँ रोना पड़ेगा, और घर में कोई जो है वो है लेकिन कहीं दूसरी जगह हंसना भी पड़ेगा। तो कहीं मतलब नाना प्रकार के विरुद्ध विपरीत व्यवहार भी, मतलब अलग अलग प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति व्यवहार ज़्यादा करता है उसके अंदर थोड़ा एक कुटिलता आ जाती है। जैसे दुकानदार लोग होते हैं, और दुकानदार लोग हर प्रकार के ग्राहकों से निपटना है, तो उनके अंदर थोड़ा सा ये रहेगा, टेढ़ापना रहता है। किसी से बड़े मुस्कुरा के बात करेंगे और किसी को भगा देंगे, है ना। ग्राहकों को खुश रखने के लिए बहुत मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए कई उदाहरण आते हैं ना कि जो है दिन भर तो ग्राहकों को प्रसन्न करने के लिए मुस्कुराते हैं, और घर में रात में घर में आकर के सबको बिना वजह डांटते भी है। तो ये कुटिलता है इस तरह से। तनेक विरुद्ध जो है समव्यवहार प्रयोजन वाले है, ऐसा होने से जिह्मम यानी जिसके अंदर कौटिल्यम, वक्र भावो अवश्यम भावी, वक्र भाव, वक्रता जो है टेढ़ापना अवश्यम भावी है, तो उनको तो ये ब्रह्मलोक नहीं मिलेगा। तो ये तो जिनके अंदर उन्हीं नहीं, तथा न येषु जिह्मम, तो वैसी कुटिलता जिनके अंदर नहीं है उन्हीं को यह मिलेगा। यथा च गृहस्थानाम क्रीड़ा नर्मादि निमित्तम अनृतम अवर्जनीयम, जैसे गृहस्थ लोग को क्रीड़ा करेंगे, नर्म यानी कुछ मजाक, हंसी मजाक, उपहास, इनको लेकर के झूठ भी बोलते हैं, मजाक में झूठ बहुत बोल देंगे। अनृतम अवर्जनीयम, झूठ का वर्जन नहीं कर सकते, तो उनको तो नहीं। इसलिए यहाँ तो इसके लिए तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए तो मजाक में भी झूठ न बोले। देखो ये सावधानी रखना है, मजाक में भी झूठ न बोले। तो अनृतम अवर्जनीय तथा न येषु तत्, ऐसा झूठ बोलना जिनके अंदर नहीं है उन्हें ही ब्रह्मलोक मिलेगा। टीका में देख लीजिए, तथा माया, अच्छा एक पंक्ति पहले भाष्य में, तथा माया गृहस्थानामिव, गृहस्थों में माया भी है, अलग अलग प्रकार से व्यवहार करना, अलग अलग दिखाना पड़ता है। ऐसा जो इव न येषु विद्य, सभी 100% सभी लोगों में है ऐसा तो नहीं करे, प्रायः करके ऐसा प्रायः अर्थ लेना। गृहस्थों में भी कोई जो है बहुत उत्कृष्ट साधक है, वो मतलब गृहस्थी में है लेकिन वो गृहस्थी से ऊपर उठे हुए हैं। ऐसे कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जो बहुत साधना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ऐसा तो महात्माओं में भी कम लोग लगे रहते हैं इतनी आत्म साधना में, ऐसे बहुत लोग लगे हुए हैं। तो समझ लो वो तो गृहस्थी जो है उनके अंदर नाम मात्र है, ऐसा माना जाएगा। लेकिन ये बहुलता को लेकर के गृहस्थ शब्द आ रहा है। तो देखिए माया किसे कहते हैं, तो जिनके अंदर वो माया नहीं विद्यमान है उन्हें ब्रह्मलोक मिलेगा। टीका में देखिए, माया ग्रहणम तादृशानाम दोषानाम उपलक्षणम, माया शब्द का ग्रहण इस प्रकार के दोषों का उपलक्षण है। इस प्रकार के और इसी प्रकार के दोष जिनके अंदर है, बहुत प्रकार के दोष है, हिंसा है और भी नाना प्रकार के। अहिंसा सत्यम अस्ते, ब्रह्मचर्य परिग्रह, उसका विपरीत लेना, हिंसा असत्य, स्ते चोरी का भाव,
परद्रव्य लोभ, ये सब दोषों को भी ले लेना। तो माया ग्रहणम तादृशानाम दोषाणाम उपलक्षणम इति वदन, अन्य प्रकार उस प्रकार के दोषों को उपलक्षण इति वदन, ऐसा बोलते वाक्यार्थम संगृह्य दर्शयति, वाक्यार्थ का संग्रह करके दिखाते हैं माया इत्येवम इति। भाष्य में देखिए, माया नाम बहिरन्यथा आत्मानं प्रकाश्य, माया किसे कहते? बाहर अपने को भिन्न प्रकार से दिखा करके, अन्यथैव कार्यम करोति, अन्य प्रकार से ही जो कार्य करता है, सा माया मिथ्याचार रूपा, यही जो मिथ्याचरण रूपा है यही है माया। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और करके दिखा रहे हैं, इसको माया कहते हैं। माया इत्येवम आदयो दोषा येषु अधिकारीषु, तो माया इत्यादि जो दोष है, आदि से अन्य भी ले लीजिए, अन्य भी बहुत से दोष, ये दोष येषु अधिकारीषु, जिन अधिकारियों में विद्यमान नहीं है। कौन है? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, भिक्षु। यहाँ भिक्षु से परमहंस से अतिरिक्त लेना है। भिक्षु में भी 4 होते हैं, हंस, परमहंस, बहुदक, कुटीचक। कुटीचक कहते हैं जो जैसे गांव में अपनी खेती है तो खेतों में ही कुटिया बना करके रह रहे, पुत्र के घर से भिक्षा ले लेते हैं, त्रिदंडी है और यज्ञ शिखा भी रखे है, हाँ, तो उनको कुटीचक कहते हैं। पुत्र के घर में ही भिक्षा ले लिए, खेत में बना हुआ है वही साधना करते हैं, उनको कुटीचक सन्यासी कहते हैं। बहुदक मतलब जो तीर्थाटन हमेशा घूमते रहते हैं, त्रिदंडी, कमंडल आदि रखते हैं, शिखा भी है, यज्ञोपवीत भी है, काषाय वस्त्र धारण करते हैं और तीर्थाटन करते हैं, उनको कहते हैं बहुदक। और तीसरा होते हंस। हंस को यज्ञोपवीत तो होता है, शिखा नहीं रहती, कमंडलू धारण करते, एक गांव में एक रात्रि रहेंगे और व्रत पारायण होकर के जीवन बिताएंगे, साधना करेंगे, हंस कहते। और परमहंस तो जो शिखा और यज्ञोपवीत दोनों का परित्याग विधिवत किए हैं, सर्वकर्म त्याग कर दिए, आत्मनिष्ठा को बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो परमहंस। क्या परमहंस से अतिरिक्त को लीजिए, परमहंस तो आत्म साधना करेंगे, उपासना प्रधान नहीं बल्कि वो ज्ञान प्रधान है। तो माया इत्योम आदयो दोषा येषु अधिकारीषु, जिन अधिकारियों में नहीं, कौन कौन? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, भिक्षुषु, निमित्ता भावात न विद्यन्ते, उनमें कोई ऐसा झूठ बोलने आदि का निमित्त नहीं होने से जिनके अंदर माया आदि दोष नहीं है। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। कुटीचक और बहुदक में जो है शिखा सूत्र त्याग करना पड़ता है। बहुदक में शिखा और सूत्र दोनों है, ये बहुदक और अच्छा दोनों में करना पड़ेगा। हाँ, दोनों रहता है। हंस में शिखा का त्याग है, यज्ञोपवीत रहता है, और परमहंस में दोनों का परित्याग रहता है। हाँ, हंस में शिखा का परित्याग करेंगे, यज्ञोपवीत रहेगा। हाँ, चलिए तो देखिए, तो जिन ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, भिक्षु में माया आदि दोष, उनके लिए कोई निमित्त ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा व्यवहार उनका नहीं है। भाई जितना ज़्यादा व्यवहार होता है उतना ये सब दोष होता है, व्यवहार कम रखो दोष भी कम रहेगा। तो इसलिए निमित्ता भावात न विद्यन्ते, तो तत्साधनानुरूपेण एव, तब उनके अंदर साधना है जो ब्रह्मचर्य आदि प्रतिष्ठित है, तो साधना के अनुरूप ही तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोक, उनको यह विरज विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलेगा। इत्येषा ज्ञान युक्त कर्मवताम गति ही, तो ज्ञान यानी उपासना, यहाँ ज्ञान युक्त जो कर्म है, उपासना युक्त जो कर्म करने वाले हैं, उनका यही कर्म से यहाँ लेना, ब्रह्मचर्य आदि का क्या कर, उनका आश्रम धर्म को लेना। देखो 2 नंबर टिप्पणी में, ज्ञान युक्त कर्म मतलब कर्मात्र तत्तद आश्रम धर्म एवं, उन्होंने आश्रम का जो धर्म है, ब्रह्मचारी को जिन नियमों में रहना पड़ेगा, वानप्रस्थ को जिनमें वे, और हंस आदि को जिस नियम से रहना है, तो यही कर्म लेना। तो उपासना युक्त कर्म वालों की यही गति है, ब्रह्मलोक मिलेगा। और गृहस्थ जो इष्टपूर्त दत्त करने वाले हैं, उनको स्वर्गलोक मिलेगा। तो इस तरह से 2
ये प्रधानता को लेकर के ये कह दिया। कौन सा? किसका? दत्त कर्म उसी दत्त कर्म वहाँ बताए नहीं थे क्या? श्लोक आया था सबका, वहाँ थोड़ा पीछे देख लिया करो, वहाँ जो बताया तीनों का बताया गया था, टिप्पणी में दत्त कर्म भी आ गया था। चलिए देखिए टीका में भिक्षुषीति परमहंस व्यतिरिक्ता नाम कुटीचकादी नाम ग्रहणम। भिक्षुओं में, भिक्षु से यहाँ लेना परमहंस से अतिरिक्त। परमहंस तो आत्मनिष्ठ होता है, आत्म साधना ही करते, अंग्रोपासना आदि भी नहीं करते, इसलिए यहाँ परमहंस को छोड़ करके भिक्षुओं को लेना। भिक्षुषीति परमहंस व्यतिरिक्ता नाम कुटीचकादी नाम ग्रहणम। कुटीचक से बता दिया, आदि से बहुधक हंस और ब्रह्मचारी वानप्रस्थ, इन सभी को ये मतलब प्रधानता से बताया गया कि इनको ब्रह्मलोक मिलता है। और गृहस्थों में भी कोई जो है बहुत साधक है तो उस तरह से साधना के अनुरूप तो मिलेगा ही, लेकिन वो मेजॉरिटी जो बहुलता को लेकर के ये बताया गया है। तो मुख्य बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति नियम भी है, बहुलता को लेकर व्यपदेश कहा जाता है। भाई जैसे किसी ग्राम में 60% ब्राह्मण है तो कहेंगे देखो ब्राह्मणों का गांव, उसे क्या कह देंगे? ब्राह्मणों का गांव। भले 40% 40% में अन्य लोग रहे, तो बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति, इस नियम से ले लेना। तो पूर्वोक्तस्तु ब्रह्मलोक, पूर्व के मंत्र में जो ब्रह्मलोक शब्द आया है उसका अर्थ है स्वर्गलोक बता दिया था। पूर्वोक्तस्तु ब्रह्मलोक केवल कर्मिणाम चंद्र लक्षणा, केवल कर्मी लोगों का चंद्रलोक है, ये समझना चाहिए। इति इस तरह से ये तो पूरा हो गया। टीका में जो पंक्ति रहा, तेषाम ब्रह्मलोकादपि विरक्तत्वेन, यहाँ भिक्षु में परमहंस व्यतिरिक्त को लेना है। बोले परमहंस को क्यों नहीं लेना है? क्योंकि तेषाम ब्रह्मलोकादपि विरक्तत्वेन, परमहंस तो ब्रह्मलोक से भी विरक्त है, तभी आत्म साधना ही कर रहे, इसलिए तत्र अनर्थित्वात्, ब्रह्मलोक में अर्थी नहीं, उसकी जो है कामना वाले नहीं। इति शब्दार्थम इत्येषा, इति शब्द का अर्थ दिखा रहे इत्येषा, इत्येषा ज्ञान युक्त कर्मवताम गति, इस तरह से ज्ञान से युक्त जो उपासना युक्त कर्म वालों की यह गति है, यही फल है, यही गंतव्य है, उनको यही फल की प्राप्ति होगी। इस तरह से यहाँ दिखा दिया। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये प्रथम प्रश्न। टीकामिति श्रीमद् आनंद गिरि ज्ञान विरचित प्रश्नोपनिषद भाष्य टीकायां प्रथम प्रश्न। अब द्वितीय प्रश्न का तो आरंभ कल से करना ही ठीक है, नया प्रसंग है ना, थोड़ा 5-7 मिनट है, लेकिन कल से करना ही ठीक रहेगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।